का लॉन्ग और है शॉर्ट को मतलब एवरेज लॉन्ग और करने का, शॉर्ट तो को वो एवरेज मतलब क्या करने है का, तो आपने जो बोला वो है? मतलब क्या है हाँ, आपने जो लगभग बराबर ही लॉस पे दिख रहे थे, इसलिए बराबर दोनों मतलब फ्लोटिंग थोड़ा लॉस ऐसे जो था वो बराबर लगभग बराबर था। मतलब इसे मतलब थोड़ा बताइए ना डिटेल्स में। इसे थोड़ा बताइए ना डिटेल्स में। आपको स्क्रीन में वो दिखाई दे रहा था ना, जो दोनों लगभग बराबर चल रहे थे। माइनस मान लो पहला भी 2% था, दूसरा वाला भी 2% था, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा, परसेंटेज अगर सेम सेम अच्छा, हो तो हम परसेंटेज लोग अगर एवरेज सेम सेम हो तो हम लोग एवरेज करके निकल सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। अगर आप दोनों बराबर चल रहे हैं अच्छा, तो दोनों में बराबर से निकल अच्छा, सकते हो। और अगर परसेंटेज किसी में ज्यादा हो और अगर कम हो तो परसेंटेज हम किसी निकल में नहीं ज्यादा हो कम हो तो हम निकल नहीं अब सकते। हिसाब लगाना पड़ेगा कि अब कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। अगर उसमें है पॉसिबल तो करा जा सकता है। उसमें फिर क्या है ना कि काफी बड़ा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अभी तो 3% में भी काम हो गया जी, लेकिन हो सकता जी, है फिर आपको 10% 15% तक वेट करना पड़े। अच्छा जी चलिए, जब अच्छा, काफी बढ़िया जी, प्रॉफिट ले रहे होंगे मेरे हिसाब से। जी सर, है ना। देखिए भाई, ये आपको सिखाए हैं मनीष जी ने, लेकिन ट्रेड तो आप ही को करना है। आप सभी साथियों को ट्रेड करना है। आपका ट्रेड करने का अनुभव ही आपको प्रॉफिटेबल रखेगा, है ना। हम लोग स्क्रीन भेजे, कुछ भी डाले, वो आप भाई हम तो डाल दिए अपना प्रॉफिट, लेकिन आप वो प्रॉफिट चुप गए, ठीक है, ऐसा। लेकिन आप खुद स्वयं से ट्रेडिंग करेंगे और आपको बताया गया कि भैया कैसे लॉन्ग लेना है, शॉर्ट कब लेना है, फॉलो करेंगे छोटी छोटी चीजें, बढ़िया प्रॉफिट करेगा। वैसे अभी प्रॉफिट का रेशियो क्या आ रहा है? अभी तो मार्केट के स्थिर एक जगह। हाँ, काफी अभी तो मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ लोगों को अच्छा आ रहा है। चलिए बढ़िया है। तो सर शॉर्ट में ज्यादा ठीक है, जैसे शॉर्ट कोई ले रहे हैं मान लो, है ना, तो शॉर्ट लेने के लिए आप ध्यान से ले, लिक्विडेशन से थोड़ा सा बच के रहना है। 5-7 गुना से कम मैनेज करना है। 5-7 गुना बनाना चाहिए आपका लिक्विडेशन प्राइस, क्योंकि क्रिप्टो में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पॉइंट में देख रहा था, चैन के पॉइंट था $1.5 कुछ गया, फिर तुरंत झटके से नीचे आ गया, तो वो खाली लिक्विडेशन के लिए गया और लिक्विडेट करके आ गया लोग। तो इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। पॉइंट का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, वैसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिससे आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। शॉर्ट में हम प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग जिसमें लगा हो उसी में शॉर्ट लेते हैं, अलग से शॉर्ट नहीं खोलते। हाँ, अलग से लेना भी नहीं, क्योंकि आप अगर ले भी लिए और फिर मार्केट वो स्थिर हो गया एक जगह, अब वन शॉर्ट में क्या होता है, तुरंत तो आता नहीं है, है ना। 10 में तो 2-3 पॉइंट तुरंत आ जाएंगे, बाकी 7-8 पॉइंट वही वही ऊपर में ट्रेड करते रहता है। अब उस कंडीशन में क्या करते हैं, फंडिंग फीस का लफड़ा ज्यादा रहता है। जैसे कोई फंडिंग फीस, अब किसी शॉर्ट में हमने लिए नीचे का, वो चला गया 1 गुना 2 गुना, अब हम इंतजार करेंगे आने का। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं $10 का, है ना, और उसमें हमारा $30 का लॉस है, तो 30 और 10 कितना हो गया टोटल? 40। तो फंडिंग फीस $40 के हिसाब से कटेगा। ये होता है फंडिंग फीस में लॉस, है ना, दिक्कत। और मान लो आप लॉन्ग में हो, तो लॉन्ग में जस्ट अपोजिट होता है। लॉन्ग में $40 का लिए हो और $30 माइनस है, तो आप कैसे होगा, कितने एसेट का आपका फंडिंग फीस आएगा बताओ? 60%, $60। फिर $10 का फंडिंग फीस आएगा। अच्छा, उल्टा होता है। अब देखो, आपका फंडिंग फीस यहाँ पे 10 में आना है और फंडिंग फीस करना कितने में? 40। ठीक है, आपने तो $80 का ट्रेड किया है, लेकिन माइनस उसमें कैलकुलेट हो जाता है, उसको एसेट बना देता है, और एसेट होकर के उसका पूरे का परसेंट निकाल देता है, जो भी परसेंट आता है, 1%, आधा परसेंट, 2% फंडिंग फीस करता है। जैसे एक पॉइंट मैंने दिया था बीच में, होम पॉइंट का कुछ है, जो इंडिका कुछ था, होम ऐसा कुछ है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को उसको होल्ड करते करते $200 माइनस चला गया, फंडिंग फीस अकेले खाली।
में शॉर्ट आया तो मैं उसको निकाल दिया, फिर लॉन्ग को बनाए रखा। लॉन्ग में भी मेरे को कम से कम $40 आ चुका है, अभी $40 का माइनस भी चल रहा है। तो मैं फंडिंग किसको शॉर्ट में सर फंडिंग भी ज्यादा लगता है इसका। शॉर्ट में ज्यादा रहता है फंडिंग। अब देखो यहीं पे आप अगर लॉन्ग की पोजीशन में बने रहोगे तो आपको लॉन्ग में मिलेगा ना। जी सर। फायदा ये भी है। अब जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट तो मैंने बेच दिया, लेकिन लॉन्ग को मैं चालू रखा हूँ, तो लॉन्ग में मेरे को अभी $40-50 का फंडिंग दिखा गया है ना। हालांकि मेरे को अभी $40 माइनस में हो पॉइंट, लेकिन मैं उस पॉइंट में ऑलरेडी $150 कमा चुका हूँ। अभी भी मैं अगर $40 माइनस में सेल कर दूं तो भी मैं $100 का प्रॉफिट में हूँ, और फंडिंग में जो मेरे को आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट है ना। तो ऐसे कुछ चीजों को समझना पड़ता है। जैसे जैसे आप लोग ट्रेड खुद से ट्रेड करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग कब तक बताएंगे आपको? अगर हम ही बताते रहेंगे तो आप ट्रेड कब करेंगे, है ना। और आप स्क्रीन शेयर करके पूछे ना, आप तो प्रॉब्लम पे सोल्यूशन ढूंढना शुरू करो बस। भैया अब आप इतना सक्षम हो चुके हैं, सीख चुके हैं कि आपको दिखाना है आप ऐसा स्थिति। थोड़ा सा आप लोग प्रॉफिटेबल रखिएगा, क्योंकि लालच का तो कोई अंत नहीं है ना। कोई कॉइन में हम $2 कमाते हैं तो वहीं पे लालसा हमारा ये रहता है कि उसी कॉइन में $4 भी कमा, तो जो $2 कमा लिया भाई, हो गया अपना मोटा फुल वहां से, दूसरा रूप देखेंगे, है ना, इस टाइप से। और अभी की स्थिति में कोशिश करो कि जितने अच्छे कॉइन है, जैसे एडीए है, इथेरियम है, ज्यादा फंड नहीं है तो एडीए है, पोलकाडॉट है ना, जीआरटी है, इन कॉइनों में थोड़ा सा ट्रेड ले, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा कुछ नहीं कहा जा सकता मार्केट का। तो ये इन कॉइनों में रहेंगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, और आपका 4-5% का जो रेशियो है कहीं नहीं जाएगा, है ना। और मार्केट इतना ज्यादा गिरता नहीं जैसे अल्ट में गिर जाता। बाकी आप लोग सीखे हैं, चौका नहीं छक्का भी मारो, ठीक है ना। नमस्ते।